Buffett is the only person who, from scratch, built a company that is in the top 10 of the Fortune 500. I was always playing around with numbers. I find it enjoyable. दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त 1930 को ओमाहा नेब्रास्का में हुआ था। इनके पास लगभग $150 बिलियन की संपत्ति है। इन्हें बचपन से ही बिजनेस और इन्वेस्टिंग में रुचि था। 11 की एज में जब सारे बच्चे खेलने में बिजी होते हैं तब इन्होंने अपना पहला स्टॉक खरीदा। एक बार जब ये हाई स्कूल में थे तब इन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर $25 में एक पिनबॉल मशीन खरीदा, जिसे इन्होंने एक बार्बर शॉप में लगा दिया। कुछ ही महीनों में इन्होंने 3 से ज्यादा दुकानों में ये मशीन लगा दिया, जिसे बाद में इन्होंने $1200 में बेच दिया। 14 की एज में इन्होंने $1200 का 40 एकड़ फार्म खरीदा। 15 की एज तक वो $175 न्यूज़पेपर बेचकर कमा रहे थे और 16 की एज तक उनके पास उस टाइम के $9800 जमा हो गए थे। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से रिजेक्ट होने के बाद उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल में एडमिशन लिया। 1965 में इन्होंने एक डूबती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया। टेक्सटाइल बिजनेस डूब रहा था, कोई भी समझदार इंसान उसे तुरंत बेच देता, लेकिन बफेट एक जीनियस थे। उन्होंने इसे बेचने की बजाय एक होल्डिंग कंपनी में बदल दिया। 1967 में सबसे पहले उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर कर लिया, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सबसे ज्यादा कैपिटल जनरेट करती है, जिनसे वो आराम से इन्वेस्ट कर सकते थे। इनकी फिलोसॉफी एकदम सिंपल थी, ये सिर्फ उन कंपनीज में इन्वेस्ट करते जो इनको समझ आता था। इनको समझ आ गया था कि स्टॉक मार्केट डर और लालच से चलता है और इमोशंस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। जब सारे लोग पैनिक में आकर बेच रहे होते थे तब ये खरीदते थे। इनके सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टमेंट में कोका कोला और एप्पल जैसे कंपनीज आते हैं। इन्होंने $1.3 बिलियन कोका कोला में इन्वेस्ट किए थे और आज उसकी वैल्यू $25 बिलियन है। 2016 में इन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया, जिससे लोग बहुत हैरान हुए, क्योंकि शुरू से ही उन्होंने टेक कंपनीज को अवॉइड किया था। लेकिन जब उन्होंने एप्पल में इन्वेस्ट किया तब तक वो एक ब्रांड बन चुका था। वॉरेन ने देखा कि लोग सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वो इनका इकोसिस्टम खरीदते हैं। वॉरेन की स्टोरी सिर्फ सक्सेस से भरी हुई नहीं है, उन्होंने फेल्यूर का भी सामना किया है और उनसे सीखा है। 1993 में इन्होंने डेक्स्टर शू कंपनी में $434 मिलियन इन्वेस्ट किए। आज उसकी वैल्यू $25 बिलियन होती, लेकिन वो कंपनीज ग्लोबलाइजेशन की वजह से डूब गई। बफेट इसे $25 बिलियन की गलती मानते हैं। इन्होंने शुरू से ही टेक कंपनीज को अवॉइड किया था, क्योंकि वो इनको समझ में नहीं आता था, लेकिन इन्होंने अपने तरीकों को बदला और एप्पल में इन्वेस्ट किया। इनकी गलतियां हमें बताती है कि इन्होंने कभी भी परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश नहीं की, बल्कि ये हमेशा पिछली बार से अच्छा डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। आज ये 95 ईयर के हैं, लेकिन फिर भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं।